वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं राम नवमी के उपलक्ष्य में राम जन्म, राम अवतार की कथा। तो आइए जानते हैं। भगवान राम सभी प्रकार के दुखों का अंत करने वाले हैं। भगवान राम पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। इन्होंने पापियों के अत्याचार से इस पृथ्वी को मुक्त किया था। रावण जो कि जिसके पास घोर अहंकार था, भगवान ने उसका सिर काट डाला। तो आइए सुनते हैं राम जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि त्रेता युग में जब धरती पर रावण और ताड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता को गोद दे दिया था, जिसके बाद उन्हें कई वर्ष तक कोई संतान न हुई। इससे व्यथित होकर राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कामेष्टि यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान राम का जन्म हुआ था। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण किया था। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी थी। इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने ताड़का वध एवं अहिल्या उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता माता से विवाह किया। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए थे, जिनका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। मांगे जिसमें उन्होंने भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, और इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास में सीता एवं भाई लक्ष्मण ने अपने भाई के साथ जाना स्वीकार कर लिया। साथ ही भरत ने भी भातृ प्रेम को सर्वोपरि रखा एवं वनवासी की तरह ही 14 वर्षों तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। इस वनवास में भगवान राम ने कई असुरों का संहार किया। शायद कैकेयी के वचन केवल आधार थे, क्योंकि नियति कुछ इस प्रकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसा मित्र पाया। नियति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण का संहार किया। सीता जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार था, जिसे कि भगवान राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। श्री राम भगवान ने वनवास काल पूर्ण किया और भरत ने अपने बड़े भ्राता को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिसे सदैव आदर्श के रूप में देखा गया। राम भगवान ने प्रजा हित के पालन करते हुए सीता माता का परित्याग कर दिया। अपने कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वहित को द्वितीय स्थान दिया और इस तरह राम राज्य की स्थापना की। राम के लव कुश सीता ने प्रजा हित के लिए परित्याग स्वीकार कर लिया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिताया। और उस समय सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका के नाम लव और कुश था। यह दोनों ही पिता के संतान तेजस्वी थे। इन्हीं के हाथों में राम ने अपने राज्य का भार सौंपा और स्वयं अपने विष्णु अवतार को धारण कर अपने मानव जीवन को छोड़कर चले गए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जो भी भक्त राम नाम का स्मरण करते हैं, राम नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं।
जो भी भक्त राम का नाम स्मरण करते हैं, राम का भजन करते हैं, भगवान हनुमान उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उनके सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो बोलिए प्रेम से सिया रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।